नमस्कार। राम राम। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बात कर रहे हैं हम मैथ के अंदर, और मैथ के अंदर हमने सर्वप्रथम बात की थी जो एक सबसे बड़ा मैथ का अहम टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के अंदर हम बात कर रहे हैं, हमने पहले बात की थी साधारण ब्याज के अंदर सामान्य जो प्रश्न जो हर कोई विद्यार्थी सॉल्व कर सकता है, लेकिन साधारण ब्याज के अंदर ऐसे ही प्रश्न है जो दिखने में तो बहुत कठिन है, लेकिन उसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो बहुत मतलब शानदार तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले के अंदर अगर हम घुसे तो हम उसको सही नहीं कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो इससे ही मैथ की जो मैथ का डर यानी मैथ के जो डर का नामक भूत है जो आपके दिमाग के अंदर घुस गया है, उसको बाहर निकालने के लिए भरसक प्रयास रहेगा। अगर आपने इसी प्रकार सपोर्ट किया, मेरा हौसला अफजाई किया, तो मैं ऐसे ही शानदार मैथ की क्लास से और लेकर आऊंगा, और जिसके अंदर मैं आपको मैथ के जो टॉपिक है वो टॉपिक सारे क्लियर करवा दूंगा बिगर फॉर्मूले के। तो आज का हम प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। वो प्रश्न क्या है? ऐसा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है मित्रों, कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर देखो प्रश्न क्या है हमारा, 24,000 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं दूसरे भाग को 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 100 वर्ष का साधारण ब्याज समान। प्रश्न ये कहना सारा है कि एक व्यक्ति के पास 24,000 रुपये है, एक व्यक्ति के पास 24,000 रुपये है। वो इस प्रकार देता है कि उसके दो भाग करते हैं, दो भाग करता है, दो भाग हमें पता नहीं कि कितना करता है, लेकिन ये इस 24,000 के दो भाग करता है। उसको पहले भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3/4 वर्ष के लिए देता है, एवं दूसरे भाग को 7% वार्षिक ब्याज की दर से 100 वर्ष के लिए देता है। तो इसमें पूछा गया है कि पहला धन यानी 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर जो धन दिया गया था वो धन क्या है, वो धन हमें बताना है। तो कुछ भी नहीं करना, मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था, मैंने जब पहला ब्याज का जो पहला मैंने वीडियो बताया था, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि धन क्या होता है, सॉरी जो ब्याज होता है वो क्या होता है। ब्याज हमेशा क्या होता है, समय एवं दर का क्या होता है, गुणनफल होता है। समय एवं ब्याज का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे हम? यहाँ पर मान लो ये जो पहला भाग है ये किसको दिया, ए को दिया। मान लो पहला भाग ए को दिया, हमें यहाँ पर ए एवं बी मानते हैं। पहला भाग ए को दिया, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर पर दिया, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया। कितने वर्ष के लिए दिया, तो 3/4 वर्ष के लिए दिया। इसको आप कन्वर्ट कर दो, इसको बदल दो। कैसे बदल दो, इस 4 का इसके साथ गुणा कर दो, 3 इसमें प्लस कर दो, 4 3 12 और 12 में 3 प्लस कर दो, कितने हो जाएगा 15। तो यहाँ पर ऐसे लिखो और इसका इसके साथ गुणा कर दो, इसको काट दो 2 बार और 2 का इसके साथ गुणा कर दो, कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा, 30% आ जाएगा। हमें यहाँ पर प्रतिशत करना है। उसके बाद 7 और इसका आप गुणा कर लो, 7 और 6 का आप गुणा कर लो, 7 और 6 का आप गुणा कर लो, कितना आएगा 7 और 6 का 7 संग 42, कितना आएगा 7 संग 42 आ जाएगा। बी बराबर 7 संग 42 आएगा। अगर हम उसके बाद हम अनुपात को ये बराबर ये नहीं है, ए बराबर ये नहीं और बी बराबर नहीं, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। आपने अनुपात में पढ़ा होगा, तो इसको हम सेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वाला ए के पास आ जाएगा और ए वाला बी के पास चला जाएगा। तो ए वाला है वो बी के साथ बी के पास चला जाएगा, ए वाला बी के पास चला जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 42 और बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा हमारा, बी बराबर 30 हो जाएगा। इस अनुपात को हम सरलतम करना चाहते हैं तो क्या करें, इसको काट देंगे। किससे काटेंगे,
6 से काटेंगे 7 बार और 6 से काटेंगे 5 बार। ये क्या आ गया हमारा टोटल अनुपात कितना आया 12। तो 12 हमारा क्या है मूलधन है। मूलधन कितना है हमारा 12 हमारा मूलधन है। 12 हमारा मूलधन है। और प्रश्न का मूलधन कितना है प्रश्न का मूलधन है 24,000। 24,000 तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 12,000 बराबर 12,000 बराबर 12,000 बराबर 24। और अब हमें क्या पूछा है अब हमें पूछा क्या है पहला धन यानी 8% वार्षिक ब्याज पर दिया यानी ए का मान पूछा है। 8% वार्षिक ब्याज पर दिया यानी एक का मान पूछा है। ए बराबर 7 है। 7 का इसके साथ आप गुना कर दो। 7 का इसके साथ गुना कर दो इससे काट दो 12 से काट दो इसको 2 बार और 2 का 7 के साथ गुना कर दो कितना हो जाएगा 14 और 14 हो जाएगा। और 3 जीरो आप पीछे लगा दो 3 जीरो आप पीछे लगा दो आपका उत्तर आ जाएगा कितना आपका उत्तर आ जाएगा 14,000। कितना आ जाएगा 14,000 आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर दूसरा भाग पूछा होता तो क्या करना दूसरा भाग पूछा होता तो क्या करते दूसरा भाग पूछा होता तो कुछ भी नहीं करते। ऐसे तो सिस्टमेटिक ऐसे तो करते पहले वो करते पहले 8% दिया है पर इसको बाद में इसको समय को इसके साथ गुना करते समय को सही करते समय को सही करने के बाद में इसका समय और दर का गुणा करते समय और दर का गुणा करने के बाद बी के साथ भी समय और दर का गुणा करते। उसके बाद ये करने के बाद ये करते बाद में मूलधन निकलता। मूलधन निकलने के बाद यहाँ क्या रखते हैं यहाँ पर हम 5 के साथ गुना कर देते 5 के साथ गुना कर देने के बाद कितना आता है हमारे यहाँ पर 10,000। कितना आता है हमारा 10,000। तो 10,000 हमारा ये एक पहले का ये दूसरे का उत्तर है। तो कैसा लगा ऐसा ही प्रश्न मैं आपको करने के लिए देता हूं। उससे पहले मैं आप इस प्रश्न का रिवीजन करा देता हूं। क्या पूछा था प्रश्न कि 24,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/3/4 वर्ष के लिए दिया जाता है एवं उसके बाद में जो दूसरा भाग है उस दूसरे भाग को 7% वार्षिक ब्याज की दर से 7% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो उसने पूछा था पहला भाग क्या है। तो क्या करना है हमें पहला समय एवं दर का गुणा करना है। समय यहाँ पर दिया था हमें और ब्याज भी हमें दर भी यहाँ पर दी थी हमने गुना किया। गुना करने के बाद ए बराबर कितना आया 30। आप कहोगे ए कहां से आया ए हमने माना है मानो पहला भाग यहाँ ए है ए पहला भाग है। उसके बाद दूसरा भाग 42 आया। और बाद में क्या करना यहाँ पर हर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं पर यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ए वाला बी को दे देना है बी वाला ए को दे देना है। बाद में यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा जो हमारा मूलधन हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या निकालना है उसके बाद में हमें करना है यहाँ पर प्रश्न का मूलधन बराबर हमारा मूलधन करना है और उसके बाद में इसका गुना कर देना बस में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सही प्रश्न मैं आपको एक देता हूं आप फटाफट ये करके दिखाओ क्या है। एक व्यक्ति ने प्रश्न सेम ही है थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंस है। एक व्यक्ति ने 48,000 को 2 व्यक्तियों से उधार लिए यहाँ पर लिए 2 व्यक्तियों से उधार लिए जिनको वह क्रमशः 12% की एवं 20% की साधारण ब्याज की दर से लेता है। यदि उसने 2 वर्ष के रूप में कुल ब्याज दिया है 2 वर्ष के रूप में 14,400 रुपये ब्याज दिया है तो 12% की वार्षिक ब्याज पर उसने कितनी राशि उधार ली थी। 12% वार्षिक ब्याज पर कितनी राशि उधार ली थी। प्रश्न मैंने पहले कराया वैसा ही है थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंस है आप करके बता देना। हिंट दे देता हूं देखो मैंने पढ़ा वहां पर यहाँ पर क्या है वर्ष समान है। आप इसके 2 तरीके हैं और एक तरीका थी ये जो मैंने करवाया ये तरीका इससे आप कर सकते हो 100%। अब मित्रों हमारा प्रश्न है कि रेट दर कैसे निकाले दर एवं समय कैसे निकाले। बहुत शानदार तरीका है कैसे निकाले दर एवं रेट कैसे निकाले। यहाँ पर रेट का प्रश्न है और यहाँ पर है हमारा समय का प्रश्न। कैसे निकाले कि कितने वर्ष में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,000 मूलधन का ब्याज 1920 हो जाता है। कितने वर्ष में 12% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि
4,000 रुपये है, 4,000 रुपये दिया जाता है और उस पर ब्याज 1920 प्राप्त होता है, 1920 ब्याज प्राप्त होता है। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या पूछा है हमें पूछा है समय। तो आप क्या करो, अगर ऐसा प्रश्न आपको कहीं भी देखने को मिले जिसके अंदर आपको समय पूछा गया, तो क्या करना है, जो मूलधन यहाँ पर आपको धन दिया गया है, यहाँ पर आपको धन दिया जाएगा और धन का आप जितने प्रतिशत पूछा है उसका आप उतना प्रतिशत निकाल लो। तो यहाँ पर पूछा है कितना, 4,000 का पूछा 12%, 4,000 का 12%, 0 से 0 काट दो। प्रतिशत में आपको कन्वर्ट नहीं करना है, अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन नहीं करना है। और ब्याज कितना प्राप्त हुआ है हमें, ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 1920 प्राप्त हुआ है, 1920 ब्याज प्राप्त हुआ है। किस पर प्राप्त हुआ है, 4,000 पर, और 4,000 का हमने 12% निकाल दिया। 4,000 का हमने क्या कर लिया, 12% निकाल दिया। अब इसका आप इसके अंदर भाग दे दो, इसका 12 का इसके अंदर भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, एक बार, पीछे बसे 7, 7 के अंदर 4 बार, 7 के अंदर 6 बार, और इसका इसके अंदर भाग दे दो 4 बार। तो 4 वर्ष हमारा उत्तर हो जाएगा, 4 वर्ष हमारा उत्तर हो जाएगा, 4 वर्ष हमारा उत्तर हो जाएगा। पुनः मैं आपको बताता हूं कि कैसे काटा। कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ पर आपको 5% दिया होता कि 5% में इतना 5% वार्षिक ब्याज की 5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये 1920 हो जाते हैं, तो समय बताओ, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर दिया होता आपको 5, तो इसका 5% निकालना है और यहाँ रखना है, इसको यहाँ पर, इसको इससे काट देने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता वो आता हमारा यहाँ पर। तो अब पूछे हमें रेट कैसे निकाले, दर कैसे निकाले, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। क्या बताया है कि साधारण ब्याज की किसी दर से 5%, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपये 7,800 हो जाती है, तो दर बताइए। तो पहले किया तो ऐसे ही करना है। 6,000 का कितना प्रतिशत निकालना है, 6,000 का आप निकालो 5%, 6,000 का 5% निकालो, उससे पहले ब्याज निकालो। ब्याज कितना है, 6,000 है, और ये हो जाता, मतलब ये क्या है, हमारा मिश्र धन है, मिश्र धन है। यहाँ पर समझना मित्रों, यहाँ पर क्या है, हो जाता है यानी ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन के अंदर से हम मूल धन निकाल देंगे, तो उसके बाद जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन के अंदर मूल धन भी होता है एवं ब्याज भी होता है। ब्याज एवं जो मूल धन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। तो इसके अंदर से अगर हम मिश्र धन मूल धन निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर आप काट दो 6,478 से में से 6,000 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा हमारा 1,800 बचेगा। कितना बचेगा, 1,800 बचेगा, 1,800 बचेगा हमारा, कितना बचेगा, 1,800 बचेगा। और अब 6,000 का आप कितना प्रतिशत निकाल लो, 6,000 का आप 5% निकाल लो, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे, 5% तो कन्वर्ट करने के लिए प्रतिशत यहाँ से हटेंगे, तो यहाँ पर 100 लग जाएगा, और 6,000 यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे। तो अब इसका भाग दे दो, 0 से 0 काट दो, 6 को इससे काट दो, कितनी बार जाएगा, ये 30 बार कटेगा, 18 और इसको आप काट दो 6 बार, तो 100% हमारी क्या हो जाएगी, रेट या दर हो जाएगी। हमारी कितनी हो जाएगी, 100% हमारी रेट या दर हो जाएगी। तो ये प्रश्न है मित्रों, आशा करता हूं कि ये प्रश्न जो मैंने साधारण ब्याज की बताई आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे कल, एक और पाठ लेकर आएंगे, और उसके अंदर हम जो वार्षिक, जो अर्धवार्षिक दर है, तिमाही है, नौमाही है, उसके बारे में हम, सेमाही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू अंत तक रहने के लिए, और जय हिंद।